डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कुंडली में दो तरह के योग होते हैं, कुछ शुभ तो कुछ अशुभ। इन्हीं योगों में से एक है केमद्रुम योग। क्या होता है केमद्रुम योग? केमद्रुम योग का प्रभाव शुभ होता है या फिर अशुभ? और केमद्रुम योग के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए क्या है उपाय? इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से। तो चलिए बिना वक्त गवाए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या होता है केमद्रुम योग। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, हमने तरह तरह के योगों के बारे में सुना है, काल सर्प दोष, ये योग वो योग, लेकिन केमद्रुम योग हमने कभी नहीं सुना। क्या होता है ये? श्रुति, केमद्रुम योग एक बहुत इम्पोर्टेंट योग है और इस कंडीशन में हॉरोस्कोप में बनता है जब चंद्रमा आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा के आसपास कोई भी ग्रह नहीं होता, यानी कि चंद्रमा के दूसरे घर में और चंद्रमा से 12वें घर में कोई भी ग्रह मौजूद नहीं होता और चंद्रमा को कोई भी शुभ या अशुभ ग्रह भी नहीं देखता, यानी कि चंद्रमा बिल्कुल अकेली स्थिति में एक हॉरोस्कोप में पड़ा होता है। और इसके कारण केमद्रुम होने के कारण जीवन में बहुत आर्थिक कठिनाइयां आती हैं, बहुत संघर्ष, बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं। कहीं ना कहीं आपके माँ का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा रहता है, माँ के साथ आपको जिंदगी में डिफरेंसेस हमेशा होते हैं। साथ ही साथ क्योंकि चंद्रमा फाइनेंसिस का कारक ग्रह है तो कहीं ना कहीं पे पैसे की बड़ी किल्लत रहती है। साथ ही साथ में क्योंकि चंद्रमा माइंड यानी कि आपके मानस का कारक ग्रह है, तो आपको जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, टेम्परामेंटली आप बहुत इरिटेबल रहते हैं, स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, मानसिक बल आपका सदा गिरा रहता है, किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स से, चाहे सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आप घिरे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। तो केमद्रुम योग एक बहुत इंपॉर्टेंट योग है, ये चंद्रमा के ऊपर आधारित है और चंद्रमा की कुछ विशेष परिस्थितियों में ये योग बनता है। परंतु अगर ये योग आपके हॉरोस्कोप में आता है तो कहीं ना कहीं बहुत मेजरली रूप से ये आपके लक को लाइफ में रोक देता है। चलिए डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से जानते हैं, इस योग में क्या अगर ये हमारी जिंदगी में प्रभाव डालता है तो शुभ डालता है या फिर अशुभ होता है, और साथ ही साथ किस तरह का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर ताउम्र बना रहता है? डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, कई योग ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम पीरियड के लिए शुभ होते हैं फिर अशुभ होते हैं, क्या ये पूरी जिंदगी भर के लिए एक समान ही होता है और किस तरह का होता है? श्रुति, केमद्रुम योग क्योंकि आपके हॉरोस्कोप में फंडामेंटली ये योग बनता है और अगर चंद्रमा क्योंकि स्त्री स्वभाव का प्लैनेट है, मून इज अ फेमिनिन प्लैनेट, और क्योंकि वो स्त्री स्वभाव का है तो अगर चंद्रमा आपके हॉरोस्कोप में अकेला पड़ जाता है, उसके आसपास कोई ग्रह नहीं होता, उसको कोई ग्रह देखता नहीं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा एक डर की मानसिक स्थिति में आ जाता है और चंद्रमा के बल के गिरने से आपके जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, मूड डिसऑर्डर्स, आपकी मदर की स्वास्थ्य खराब होना और मदर के साथ डिफरेंसेस होना, और साथ ही साथ में अनेक प्रकार से कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको अवश्य लगी रहती है। तो केमद्रुम योग एक किस्म से एक नेगेटिव योग है और आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम लाता है, और कहीं ना कहीं भी मैं प्रोग्राम में आगे बताऊंगी कि इस योग को भंग करने के लिए क्या उपाय हैं और किन किन परिस्थितियों में एक हॉरोस्कोप में इस योग का भंग भी होता है। पानीपत से ज्योति जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून मैम, मुझे अपने ब्रदर के बारे में पूछना है। जी, उनकी बर्थ डिटेल्स बड़ा है। हाँ जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 जून 1981। 30 जून 1981। हाँ जी, हाँ जी। और दिन ट्यूसडे और टाइम है 9:10 सुबह। 9:10 सुबह। जन्म का स्थान बताइए। पानीपत, हरियाणा। जी आकांक्षा, सवाल बोलिए। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनकी ना मैरिज बड़े टाइम से हो नहीं रही है और इनकी फादर के साथ बनती नहीं है और ये अपना बिजनेस करना चाहता है खुद का, तो बस इसको समझ नहीं आ रहा है कि अपना बिजनेस कौन सा करे। जी ज्योति, देखते हैं कि आपके भाई की कुंडली क्या कुछ कहती है। ज्योति जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके ब्रदर का हॉरोस्कोप मेरे सामने है। देखिए, उस आपके ब्रदर के हॉरोस्कोप में लगन में शुक्र राहु के साथ बैठा हुआ है और साथ ही साथ इस समय आपके ब्रदर की गुरु की महादशा चल रही है। ये गुरु शनि के साथ बैठा है कन्या में। गुरु अगर कन्या का हो और शनि के साथ बैठा हो तो वो मैरिज में इनऑर्डिनेटली डिले दे देता है। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के अपने ब्रदर हॉरोस्कोप डिटेल में उसको उपाय करवाइए, क्योंकि
इट इज़ ऑलरेडी प्रिटी लेट एंड फिलहाल के लिए आप शुक्र की शांति करवाइए। शुक्र की शांति के लिए हर शुक्रवार को अपने ब्रदर से कहिएगा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएं, वहां पे 11 साल से कम कन्याओं को भोजन कराएं और साथ ही साथ में राहु की शांति के लिए हर महीने के पहले शनिवार को किसी अंधाले में भोजन कराएं। तो 6 से 8 महीने में शादी का योग बन सकता है, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर उनका विवाह हो भी जाता है तो मेंटेनेंस ऑफ मैरिज विल बी अ प्रॉब्लम। इसलिए इनका हॉरोस्कोप डिटेल में दिखाइएगा और विशेष रूप से उपाय जरूर करवाइए। कई बार हमने ये देखा है कि हम भी खूब मेहनत करते हैं लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता, फल नहीं मिल पाता, सफल नहीं हो पाते। पैसे की कमी जिंदगी में हमेशा बनी रहती है, साथ ही तमाम तरह की परेशानियां और रोग जो हैं वो इंसान को घेर लेते हैं। क्या केंद्रुम योग इसके पीछे कारण हो सकता है? आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये जो सारे लक्षण हैं जो हम कई बार स्वतः महसूस करते हैं, बहुत से लोगों ने देखे भी होंगे अपनी जिंदगी में, तो क्या इसके पीछे केंद्रुम योग एक मुख्य कारण हो सकता है? बिल्कुल श्रुति, अगर आपके लाइफ में आपके फाइनेंसेस ऑर्डर में नहीं आ रहे और आप मानसिक स्ट्रेस से, मानसिक तनाव से सदा ग्रस्त रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस आपकी हेल्प नहीं करता, यू डोंट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप किसी न किसी कॉम्प्लेक्स से घिरे रहते हैं, अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, आप इरिटेबल रहते हैं और कहीं ना कहीं आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा, तो अपना हॉरोस्कोप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जरूर दिखाएं, क्योंकि दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ अ वेरी सिवियर एफ्लिक्शन टू द मून। और चंद्रमा की जो स्थिति होती है एक हॉरोस्कोप में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सारा वैदिक ज्योतिष शास्त्र चंद्रमा की पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके हॉरोस्कोप में आपका मून एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, बहुत अच्छी पोजीशन में प्लेस्ड हो। और अगर आपका चंद्रमा अच्छी पोजीशन में नहीं है तो आपको अवश्य उपाय करने चाहिए कि आपके चंद्रमा को स्ट्रेंथ मिले, उसको बल मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं मून आपके फाइनेंसेस का, आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट का और आपकी मदर का कारक ग्रह होता है। और ये तीनों बातें आपके जीवन में विशेष करके आपके सक्सेस को आगे बढ़ाती हैं या उसको रोकती हैं। कुंडली में अगर केंद्रुम योग आंशिक हो या पूर्ण हो तो क्या एक ही जैसे प्रभाव देखने को मिलते हैं या आंशिक और पूर्ण केंद्रुम योग का प्रभाव अलग अलग होता है? इस बारे में जानकारी लेंगे डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं कानपुर से। संदीप जी, स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। कानपुर है मेरा जन्म स्थान जी। 9:40 सुबह मेरा जन्म हुआ था। बर्थ डेट बताइए। 22 जुलाई सन 1971। 1971 और 9:40 सुबह जन्म हुआ है जी। सवाल बताइए अपना। मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछले 3 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा पूरा परिवार, ज्वाइंट फैमिली है मेरी, बहुत परेशान है हम लोग, लेकिन मेरा कोई भी काम बन नहीं पा रहा है जी। संदीप जी, परेशान मत होइए, देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है, क्यों आपका काम नहीं बन पा रहा, कौन से खास उपाय हैं, आइए जानते हैं। संदीप जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है। इस समय आपकी केतु की महादशा चल रही है और केतु में आपकी शनि की अंतर्दशा चल रही है। साथ ही साथ आपकी राशि कर्क है, उस पर शनि का ढैया लगा हुआ है। इस वजह से आपको बहुत परेशानियां महसूस हो रही हैं। आप केतु की शांति के लिए हर बुधवार को श्री गणेश जी का पूजन कीजिए। साथ ही साथ में आप हर शनिवार को शनि मंदिर जाइए, वहाँ पे सरसों का तेल, काले तिल, शनि चालीसा का पाठ कीजिए। और साथ ही साथ में क्योंकि केतु, सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे 12वें घर में बैठे हैं, तो हर रविवार को सूर्य को अर्घ दीजिए। आपको 6 से 8 महीने में आराम अवश्य आएगा। और इसके बाद आपकी केतु में बुध की महादशा शुरू होगी, जो आपके लिए एक अच्छा टाइम है लाइफ में। कुंडली में अगर केंद्रुम योग आंशिक हो या पूर्ण हो तो क्या एक ही जैसा प्रभाव देखने को मिलता है या फिर आंशिक और पूर्ण केंद्रुम योग का प्रभाव अलग अलग होता है? आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, क्या ये दोनों अलग अलग प्रभाव डालते हैं या सेम होता है? नहीं श्रुति, आंशिक केंद्रुम योग तब बनता है कि या तो चंद्रमा के 2nd या 12th हाउस में कोई भी ग्रह आ जाता है। साथ ही साथ में अगर दोनों घर, 12वां घर और 2nd हाउस में कोई ग्रह ना भी हो तो चंद्रमा को कोई ना कोई ग्रह अपनी दृष्टि से उसको देख रहा होता है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का एक सपोर्ट बेस, एक उसको बल मिलता है और इस रूप से केंद्रुम योग आंशिक बनता है। आंशिक केंद्रुम बनने से जो पूर्ण केंद्रुम योग के जो सिम्टम्स होते हैं या जो उसके असर होते हैं वो कम हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पे पूर्ण रूप से एक जातक को वो ग्रस्त नहीं करते। परंतु इस बात का ध्यान रखा जाए
कि चाहे खेमद्रुम योग पूर्ण हो या आंशिक हो, कहीं ना कहीं वो आपके फाइनेंसिस को यानी पैसे को, कहीं ना कहीं वो आपकी मानसिक अवस्था को, और कहीं ना कहीं वो आपकी माँ की हालत को बहुत सीवियरली इम्पैक्ट करता है। और खास तौर पे आपका जो रवैया, आपका जो एटीट्यूड है अपने प्रति, सब लोगों के प्रति, परिवार और समाज के प्रति, इसको बहुत इम्पैक्ट करता है। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में खेमद्रुम योग है तो आप उसका शीघ्र ही इलाज कराइए, उपाय कराइए, ताकि चंद्रमा को बल मिले और आपको जीवन में ढेर सारा सक्सेस अवश्य ही प्राप्त हो। क्या होता है खेमद्रुम योग, इसी बारे में आज हमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर दीपिका शर्मा जी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उनसे जानते हैं कि खेमद्रुम योग के बुरे प्रभाव कैसे होंगे कम, क्या है इसके लिए खास उपाय, आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, कौन से खास उपाय करके हम इस बुरे योग से बच सकते हैं? श्रुति, अगर आपके हॉरोस्कोप में खेमद्रुम योग है तो इसको दूर करने के लिए आपको चंद्रदेव की उपासना करनी पड़ेगी। चंद्रदेव की उपासना करने के लिए आपको चंद्रमा का बीज मंत्र आपको डेली करना पड़ेगा। ये आप शुक्ल पक्ष के सोमवार से करिएगा और आप मोती की माला लीजिएगा, उस पे करिएगा। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम श्रांग श्रींग श्रौंग स चंद्रम से नमो नमः। इसकी जप संख्या 11,000 होती है और आप इसको डेली आप शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू कीजिए। डेली आप कम से कम इसकी 11 मालाएं कीजिएगा। साथ ही साथ में आप हर रोज आप भगवान शंकर के मंदिर आप जरूर जाएं, सुबह के समय जाएं, वहाँ कच्ची लस्सी गंगा जल चढ़ाएं और रुद्राक्ष की माला में ओम नमो शिवाय की एक माला अवश्य करिए। साथ ही साथ आप चांदी के बर्तनों का सेवन आप इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी जो चारपाई है उसके जो पाए हैं उस पे आप चांदी की कील आप ठुकवाइएगा तो खेमद्रुम योग में आपको विशेष रूप से आराम मिलता है। साथ ही साथ में आप अपने गले में चांदी की चेन धारण कीजिए, चांदी का चकोर टुकड़ा धारण कीजिएगा। साथ ही साथ आप अपने घर के ईशान कोने में आप सफेद रंग का हाथी जरूर रखें। साथ ही साथ में अगर आपके हॉरोस्कोप में खेमद्रुम योग है तो अपनी माँ की सेवा आप जरूर कीजिएगा। तो माँ की अवज्ञा ना करें, माँ का बहुत ध्यान रखें। किसी वृद्ध स्त्री आश्रम में जाके आप हर सोमवार को दान दक्षिणा दें। दान दक्षिणा में आप सफेद रंग की चीजें दें, आप सफेद कपड़े दे सकते हैं, आप दही दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं। साथ ही साथ में अगर खेमद्रुम योग है तो आप सोमवार के व्रत करना शुरू कीजिए। आप कम से कम 51 सोमवार के आप व्रत कीजिएगा और संध्या के समय आप चंद्रमा के दान कीजिएगा। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करने से चंद्रमा को बल मिलता है और कहीं ना कहीं खेमद्रुम योग की वजह से अगर आपके हॉरोस्कोप में आपकी किस्मत रुकी हुई है तो उसको आपकी किस्मत उजागर होती है और आपको लाइफ में बहुत अच्छे रूप में आपको सक्सेस अवश्य ही मिलता है। कुंडली में अगर खेमद्रुम योग हो तो वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनका ख्याल रखना बेहद जरूरी है, इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से थोड़ी देर में। लेकिन अभी एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, जयपुर से कमल जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। तो मेरा नाम कमल है, जयपुर से बोल रहा हूँ। 12/8/77 1977 जी। दोपहर 2:40 को जन्म है मेरा जी। ये मेरा काम धंधा सही कहाँ पर जन्मे आप? चल नहीं पाता। कमल जी कहाँ पर जन्मे? जयपुर। जयपुर में जी। काम धंधा नहीं चल रहा है? काम सही ढंग से चल नहीं पाता कि 2-3 महीने में एक बार कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब काम से बैठना पड़ जाता है। जी जी, वर्क प्रोफेशन को लेकर परेशान है जी। देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है। कमल जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है। देखिए ज्योतिष शास्त्र कितना सत्य होता है। आपका लगन वृश्चिक लगन है और आपके कर्म स्थान में बुध ग्रह आ गए हैं। बुध, मर्करी इज अ फंक्शनल मैलेफिक फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट और इस वजह से आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बुध ने खराब करी है। आप बुध की शांति कराइएगा। हर बुधवार को आप एक हरे रंग के कपड़े में 1 मूठ साबुत हरे मूंग की दाल आप पानी में बहाइए। साथ ही साथ में आप बुध चालीसा का पाठ कीजिएगा। साथ ही साथ में इस बात का ध्यान रखिए कि आपके हॉरोस्कोप में कालसर्प दोष भी है और आपके भाग्य स्थान में सूर्य और शनि का योग है। तो हर रविवार को आप सूर्य को अर्घ दें और शनिवार को शाम के समय पीपल के पेड़ पे पानी चढ़ाएं। और इस बात का ध्यान रखिए कमल जी कि अपना हॉरोस्कोप डिटेल में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जरूर दिखाएं ताकि आपका जो किस्मत है आपकी थोड़ी उजागर हो और आपके हॉरोस्कोप में जितनी प्रॉब्लम्स हो वो शीघ्र ही दूर हो। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गई है दिल्ली से, नीलम जी। स्वागत है आपका, अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं।
नमस्कार दीपिका जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 जून 1956, 10:10 AM दिल्ली। 10:10 AM दिल्ली। जी जी, सवाल बताइए नीलम जी। मेरा सवाल ये है कि मेरा एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, वो प्रॉपर्टी मुझे कब तक मिल जाएगी और मेरा आगे का भविष्य कैसा है? जी, देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है प्रॉपर्टी के इस केस के बारे में और आपके भविष्य के बारे में। नीलम जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है और देखिए इस समय आपकी गुरु की महादशा चल रही है और आप जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि आपका प्रॉपर्टी का केस चल रहा है। देखिए ये गुरु आपका षष्ठम भाव में बैठा है और आपका चंद्रमा और सूर्य 12वें घर में आ जाने से ये जो कोर्ट कचहरी के जो केसेस होते हैं इनका जो योग होता है, इनमें जो जीतने का योग होता है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ में आपके 9वें घर में शनि बैठे हुए हैं और राहु और केतु से वो दृष्ट हैं। तो ऐसे केसेस में जो कोर्ट कचहरी में जो विजय होती है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। आप अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को बहुत डिटेल रूप में दिखाइए क्योंकि इस हॉरोस्कोप को अच्छे उपाय की जरूरत है। अभी के लिए आप हर वीरवार को पीली वस्तुओं का दान करें और साथ ही साथ आप हर शनिवार को आप शनि मंदिर जाके वहाँ पे 100 ग्राम सरसों का तेल, थोड़े से काले तेल और शनि चालीसा का पाठ करें तो कोर्ट केस में आपको रिलीफ मिलेगा, परंतु इस रिलीफ मिलने में आपको थोड़ा सा वक्त है। अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है तो ऐसे में आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, कौन सी खास बातें हैं जिनका हम ख्याल रखें केमद्रुम योग होने पर? श्रुति, अगर आपके हॉरोस्कोप में केमद्रुम योग है तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी इरिटेबिलिटी, आप अपने टेम्पर, आप अपने गुस्से को अवश्य ही त्यागिएगा क्योंकि चंद्रमा कमजोर होने की वजह से आप बहुत टेम्परामेंटल, बहुत मूडी हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप्स में और सोशल एडजस्टमेंट में बहुत आपको परेशानी होती है लाइफ में। तो सबसे पहले तो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रखिए और सबके साथ व्यवहार अच्छा कीजिए। अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते कभी मत बिगाड़िए, अपनी माँ की भरपूर रूप से सेवा कीजिए। साथ ही साथ में तामसिक चीजें जैसे मांसाहार हुआ, अल्कोहलिज्म हुआ, स्मोकिंग हुआ, आप इनका सेवन आप छोड़िए। अपनी जो नेचर है वो सदा सात्विक रखिए, परमात्मा की शरण में रहिए, सदा उनका ध्यान करिए और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि जो आपके मानसिक बल में कमजोरी आ गई है वो उसको दूर करें, आपके फाइनेंसेस में जो कमजोरी आ गई है वो उसको दूर करें और आपकी रिलेशनशिप्स में लाइफ में जो आपको प्रॉब्लम आती है वो उसको दूर करें। अगर आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे, जो उपाय मैंने बताए हैं वो करेंगे, साथ ही साथ में अपने मूड डिसऑर्डर्स को कंट्रोल में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी किस्मत को अपने कर्मों से संवारेंगे और केमद्रुम योग को कहीं ना कहीं आप कैंसिल कर देंगे। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।